मंगलमूर्ति सतगुरु मिलन सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन दिन ज्ञान उदय अज्ञान घन, सतगुरु शंकर नमो नमो बहुवार सकल सुपूजन भू बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रवि करण कर धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कुछ न बचा। बोलिए प्रेम से परमाराध्य परम पूज्य श्री सद्गुरु महाराज जी हम लोगों को जीवन भर सिखाए। संतों के ज्ञान में जो आ जाते उसको शांति मिलता है, जो संतों के ज्ञान के बाहर रहते हैं उसका जीवन बड़ा अशांत रहता है। सब चीज रहते हुए दुखी रहते हैं। संतों का ज्ञान अमृत है, इसलिए संतों की वाणी खूब पढ़ना चाहिए, खूब सुनना चाहिए, समझना चाहिए, करना चाहिए। जितने संत हुए हैं सभी ने कहा कि भजन करना चाहिए। बीजक में कबीर साहब की वाणी है, भजले सिरजनहार क्या सुघर तन पर, बहुत बढ़िया शरीर मिला है। इस शरीर से यदि भजन किया जाएगा तो शांति की ओर हम लोग बढ़ेंगे। भजन को छोड़कर और कुछ किया जाएगा शांति से विमुख हो जाए। मन कसते हैं अवसर समय अगर हाथ से निकल जाएगा तो रोने के सिवा कुछ हाथ में नहीं। सिकंदर भारत को जीतने के लिए आ रहा था, गुरु अरस्तु समझ गया कि बात नहीं मानेगा। तन मत, मन मत, जाति मत, राग मत, पुन मत। कबीर साहब की बात, इतने मत को रद्द करे तब शांति को ओर जा सकते हो। ये मत शांति की ओर नहीं जाना। समझ गए थे कि बात नहीं मानेगा, लेकिन उनके मन को मोड़ दिया कि भारत जा रहे हो, न धर्म रहेगा, गंगा के किनारे में, नदी के किनारे में, गाछ के नीचे में बैठा रहेगा। इबादत करना, खिदमत करना, सावधान रहना। जा रहे तो गीता का ज्ञान लेना, वहाँ पवित्र गंगा बहती है। इन तरह से बहुत से उत्तम उपदेशों को देकर गुरु अरस्तु ने विदा किया था।
सिकंदर को झेलम नदी के किनारे वो इसमें से भेंट हो गई। टहलने निकला था, आंख बंद कर बैठा था, प्रणाम किया, पूछा तुम कौन हो? सिकंदर। तो मुस्कुराए। तो बादशाह तो एकजुट हो गए, तुम दूसरा कहां से पैदा लिया है? अपने को बादशाह करते हैं। आज से 30 दिन तुम्हारी आयु है, 31वां दिन तुम धरती पर से चले जाओगे, जगा जाओगे। लग गया। साधारण की बातें नहीं थी, पूर्व थे। उसी जगह से लौट गया है सिकंदर। पंजाब 5 आग में पानी, 5 पानी झेलम नदी के उठे थे महापुरुष, कृपा हो गए, लग गया, लौट गया। आज 30वां दिन है, बेचैन है रास्ते। सारे डॉक्टर हकीम आकर के बहुत चिकित्सा किया, बेचैनी बढ़ते चली। सब सिकंदर ने कहा कम से कम इतना सांस जोड़ दीजिए, हम अपनी माँ का मुंह देख सकें। तो आधा राज्य दे दें। सारे हकीमों ने, डॉक्टरों ने मिलकर कहा बादशाह सिकंदर, आधा राज्य दे रहे हो, अगर संपूर्ण राज्य दे दो तो हम लोगों में की ताकत नहीं है तुम्हारे सांस में एक सांस जोड़ दो। आंख से आंसू गिर गए, रो दिया। मैं नहीं जानता था एक सांस का इतना कीमत। इसलिए सत्संग सुनो, तो बिगड़े हुए सुधर जाओगे, जीवन सफल हो जाएगा, पछताना नहीं पड़ेगा। हृदय फट गई और आंख से कगार से वर्षा होने लगी। मैं नहीं जानता था एक सांस का कितना कीमत। यदि मैं जानता तो बेफायदे में इस सांस को बर्बाद नहीं करता, लोगों को विधवा बनाने और लोगों का धन, लोगों के तरफ जो अपना सांस को मैंने बर्बाद किया, ही मैंने अंगरक्षकों जब मुझे लेके निकलना तो कफन से मेरा दोनों हथेली बाहर निकाल देना कि संसार के लोग हमसे शिक्षा लें। विश्व का विजय का सपना देखने वाला बादशाह सिकंदर आज खाली हाथ से हुआ, मुट्ठी बांध के आए बंदे, मुट्ठी बांध के आए बंदे, हाथ पसारे जाओगे। समझ में आ रहा है? जीवन है जो इस सांस को समझ गया है, वो बता के गया है कि सांस सांस में नाम सुमर में, तब पछताना नहीं पड़ेगा, तब पछताना नहीं पड़ेगा। कबीर को पछताना नहीं पड़ा, नानक को। मेरा भाई नहीं पछताई, सबरी पछताई नहीं। समझ में आ रहा है? रावण को पछताना, कुंभकर्ण को पछताना पड़ा, कंस को पछताना पड़ा, कृष्ण को पछताना नहीं पड़ा। भजिले सृजनहार, सृजनहार परमात्मा, जिन्होंने ब्रह्मा का सृजन किया। बढ़िया से समझिए, जिन्होंने सृजन विष्णु का किया है, जिन्होंने शिव जी का सृजन किया है, जिन्होंने दुर्गा जी को बनाया है, काली जी को, जिन्होंने सरस्वती
सरस्वती जी को बनाया है, लक्ष्मी जी को, वो सबके माय बाप है। जितना का मैंने नाम लिया सबका वो माय बाप है। उसका भजन करोगे तो कल्याण होगा। और यदि देवी देवता का भजन करोगे यह मार्ग 84 चरण, साफ साफ सुनो। मरोगे, जन्मोगे, भूत बनोगे, प्रेत बनोगे, कौवा बनोगे, पक्षी बनोगे। पहला जन्म भूत का पइयो, 7 जन्म पछतइयो, कांटे पड़ले पानी में कहियो, प्यासे ही मर गइयो, दीवाना भजन बिना दुख गई। अगर भजन नहीं करोगे शरीर छूट जाएगा तो बड़ी दुर्गति होगी। अन्य अन्य शरीरों में जाने के बाद बहुत बहुत कष्ट है। इसीलिए भजले सिरजनहार, ये परमात्मा क्यों सुखतम पर उत्तम शरीर मिला। कितना उत्तम है, ये इतना उत्तम है, इस शरीर से आप सृजनहार का भजन कर सकते हो। इस शरीर को छोड़ दो, भूत के शरीर से होगा? हाथी बहुत बड़ा है, होगा? सिंह बहुत खूंखार है, होगा? इतने में सुनिए मेरी बात, देवी देवता के शरीर से भी ज्ञान ज्ञान है। देवी देवता भी इस शरीर के लिए तड़पता है। मौका मिला है, हाथ में आया रतन, लेकिन कदर जानी नहीं। एक किसान खेती लगाया था, उसका खेत नदी किनारे में था। फसल पक गई तो किसान का जान तो फसल होता है, जोगने लगा। तो जोगने के लिए एक मचान बनाया, बहुत ऊंचा मचान। जिससे कि चारों आग दिखाई दे। ढेला रख लेता था, चिड़िया उड़ाता, बारिश हो गई, ढेला गल गया। अब चिड़िया उड़ाने में उसको बड़ी दिक्कत होने लगी। नदी किनारे रहने के कारण स्नान शौचालय नदी किनारे में ना, वो जा रहा था बालू पर कि पैर के नीचे करा लगा, तो बालू को हटाया तो चमका, हाथ से पग से निकाला तो कलसी निकल। कलसी को धो धकार करके मचान पर लाया, कलसी का मुंह खोला तो चकोर चकोर पत्थर था, उझल दिया, इतना निकला और कलसी था। बड़ा खुश हो कि भगवान बड़ी कृपा, ढेला उड़ाने की ड्यूटी ढेला। खूब मजा से ढेला उड़ाने लगा चिड़िया उसी पत्थर से। उनकी धर्मपत्नी रोज के रोज भोजन पहुंचाने आती थी। एक दिन वो आ रही थी, उसका लड़का सम पकड़ लिया, कहा तुम रुक जाओ। कहा कहाँ जा रहे हो? कहा तुम्हारे पिताजी को भोजन देने के लिए जा रहे हो, तुम रुक जाओ। कहा नहीं, हम भी जाए। तो कभी कभी बच्चा लोग जिद पकड़ लेता, नहीं है मामा चलिए। मैं बोली चल। किसान उतरा, धर्मपत्नी भोजन कराने लगे। बच्चा जो था ऊपर चढ़, उसको मिल गया गुल्ली, खेलने मस्त हो गया। जब किसान खा लिया, सब बर्तन धोकर उसकी धर्मपत्नी बांध ले, वो कार लगाए, ऊपर से बोला का मैं जा रहे हूँ, जाओगे? कहाँ? उतरा वो, लेकिन गुल्ली लेकर उतरा। बच्चा खेलेगा खिलौना, उसी से वो खेलता। उस पत्थर में बड़ी चमक थी, बहुत सुंदर पत्थर था।
उसी से खेलता था। तो माँ देखती थी खेलता, लोगों देखता था कि पत्थर है खेल रहा। एक दिन शाम में नमक घट गई, माँ बोली कि बेटा नमक ले आओ। दुकान चला गया, नमक मांगा, दुकान में भीड़ थे। दुकान वाले ने कहा बेटा जरा सा रुक जा, इन लोगों को दे देता हूँ फिर दे दूंगा। जेब से निकाला, गुल्ली खेलने लगे। एक सज्जन वहां बैठे थे, नजर पड़ गई, देखा उसको, बुलाया, कहा बाबू ये गोली हमको दे दो। कहा का है, हम खेलते हैं देने का। दुकानदार से एक डिब्बा बिस्कुट खरीद लिया, बच्चा को दिखाया, अगर ये बिस्कुट दे दें तो दे दोगे? मुस्कुराया, कहा देते हैं। तो बिस्कुट दे दिया, ले लिया पत्थर। पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बता दिया। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? बता दिया। घर का अवश्य सामने वाला जो घर मेरा। दुकानदार से पूछा फला बाबू जी किसका लड़का? फला बाबू इसका घर कहाँ है? वही सामने। अच्छा ठीक। चला गया, नमक लेके घर गया, माँ देख ली बिस्कुट, बिगड़ गए कि बिस्कुट उधार खा लिया। कहीं उधार नहीं लिया। गरीबी बड़ी चीज है। दुख दरिद्री सम दुख जगना। दरिद्री ऐसी है कि पत्नी दूसरा बिहार कर लेती है, कर देती है, बेटा बाप को निकाल देता है, बाप बेटा को निकाल देता है, मित्र मित्र को घर से निकाल देता है, धनहीन को लोग प्यार नहीं करता है, न पत्नी प्यार करती है, बाप प्यार करता है, न माँ प्यार करती है, न दुनिया प्यार करता है। धनहीन ऐसा चीज है कि दुख दरिद्र सब दुख जगना। दरिद्र ऐसी चीज है कि दरिद्र को कोई सम्मान नहीं देता, याद रख लेना। दरिद्र को कोई नहीं चाहता। लेकिन तुरंत गोसाई जी लिखते हैं संत मिलन सम सुख जगना। याद रख लेना कि दुख दरिद्र सब, दरिद्री सबसे बड़ी दुख है। और सुख में संतों का मिलन से बढ़कर कोई सुख संसार में नहीं है। दरिद्री ऐसी चीज है। उस बच्चे ने कहा कि मैं उधार नहीं लिया हूं, एक सज्जन कोई था हमको किल के दे दिया। तो मैं समझ गई बच्चा आपको दे दिया, चलो माथा नहीं लगाए। खाना पीना बनाई, खाई पी। हमारी माँ बहन को जब कोई काम नहीं रहता दरवाजा में टहलती बोलती है। सवेरे का बेड़ा था, वो टहल रहे थे, उधर से वो आ गया जिसमें पत्थर दिया, पुकारा फलाने बाबू। हाँ, पत्नी उसकी खड़ी थी। कहा हमारा खेत पक गया, फसल पकने के कारण ये खेत में रहते हैं। क्या बात है? वो जो बात कर रहा था कि लड़का उधर से आया, माँ को भर पाना पकड़ लिया, बच्चा तो माँ को पकड़ करता है। वो लड़का को चिन्ह लिया, कहा आप इसकी माँ हैं? कहा हाँ। ये फलाने गाँव के लड़के हैं? कहा हाँ। तो पूरा पक्का मिल गया, साबुत हो गया। तब 1 लाख का गड्ढी निकाला पॉकेट से और उसकी माँ को देने लग गया कि 1 लाख रुपया ले लीजिए। उसकी माँ पीछे हट गई, बोले कहा मैं आपका रुपया क्यों लूंगी? तब उन्होंने जेब से निकाल के दिखाया, इससे आपके बच्चे खेलते थे। कहा ये हीरा में सबसे ऊंचा दर्जा का हीरा है, इसका कीमत 1 लाख रुपया है। अगर फलाने बाबू पहचानते या आप पहचानते तो बच्चों को खेलने नहीं भेजते। मैं जौहरी हूं, आप मन में कोई बुरा भाव मत लाइए, मैं आपको सामान का दाम देने आया, एक हीरे का कीमत आप पकड़ लीजिए। पत्नी बड़ी खुश हो गई, आपको प्रमाण हो गया ना, 10 रुपया ले लीजिए। आज का दिन यदि रहता कोई ठेकर को करता,
मेरा भारत कितना पवित्र था, विचारिए जरा। इतना बोलते हैं कि झूठ चोरी नशा में विचार नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोग जितने आदमी हैं, अगर हाथ लग जाता तो क्या करते, कालिदास मुंडा जी। झूठ नहीं बोलिएगा तो कहना पड़ेगा कि गड़बड़ हो जाए। 2 टका के लिए गड़बड़ हो जाते हैं तो 1 लाख के लिए गड़बड़ होते कि नहीं होते। ऐसा मेरा भारत था। और संत मत करता सदाचार का पालन कीजिए, सदाचार से ही होने पर भजन होगा। कैसा भारत था, आकर के चुका दिया, तू ले ली। अब माँ बहन का आदत है, यदि इन लोगों को हाथ में रुपया मिल जाए, घर खूब सजाएगी, फूकते रहेगी घर सजाने, मजा लगता है लोग घर सजाते। इन लोगों को पैसा दीजिए तो घर सजाते रहे, पैसा हाथ लग गया आपको सजाने लग गए। इधर समय समय पर पहुंचाने लग गए। जब फसल पक करके कट गया, तैयार हो गया, घर आ गया, तो जैसे घर आया कि किसान का चेहरा उतर गया, चिंतित हो। पत्नी बोली कि जब तक आप बाहर में थे तो मुस्कुरा रहे थे, खुश थे, घर आते क्या हो गया? क्या घर आते क्या हो गया? जब चमकाई हो तो कितना कर्जा की हो? बोली कि कोई कर्जा नहीं की। कर्जा नहीं की, आया कहां से? अभी तो फसल काट के लाया हो, बेचवा के सब फिर भरवाओगे ना। पत्नी ने कहा भरवाओगे नहीं और कर्जा भी नहीं की हो। तो किसान ने पूछा तो लाई कहां से? तो समूचा कथा सुना। जैसे सुना तो पत्थर का कीमत जौहरी दे के गया था, हीरा था। किसान गिर गया दांती में। एक कलसी मेरे पास था, चिड़िया उड़ाने में दांती लग गई। पत्नी विदुषी थी, आंख में जल का छींटा मारी, होश में लगी। जैसे किसान होश में आया कि पागल के तरफ भाग गया, खेत के तरफ। तो मर्दाना तो दौड़ेगा, जनानी दौड़ेगी। वो समझ गए, पत्नी उसकी तुरंत निकल गए और वो चारों आर रौंद दिया, एक कुट में दिया। तब उसके दिमाग में आया कि सामने में तो नदी बहती है, मैं जो फेंकता था तो चिड़िया तो उड़ जाती थी, और ये पत्थर नदी में गिरता था तो नदी के तरफ वो बढ़ने लगा। जैसे वो नदी की तरफ बढ़ रहा था, किसान की पत्नी पहुंच चुकी थी, गट्टा पकड़ लिया। कछोरों को, कछोरों के पीछे पहले बताओ कहाँ जाना चाहते? बनिया की पत्नी होती पिलाई देने में दम नहीं रहता है, कहा कि ढेर तेल उठाती है ना, घर में बैठ के एसी में बैठती है। किसान की पत्नी होती है, एक चमेटा लगेगा तो उसे उड़ जाएगा, भोरे उठ के पुट्टी करती है, बम करती है। कोरोना हो गया था ना, तो भागलपुर में रहते थे तो पों करते थे, जब खेत में जाते थे तो इधर महिलाएं कर रही हो, बच्चा कर रहा है, किसान कर। हम कहा हम लोग कोरोना का बाबा, कोरोना हम लोगों की तरफ नहीं है, गाँव घर में कोई कोरोना है। अब भागलपुर आते थे, फिर वही घर से भी बोलते नाक में मुंह में कच्ची बात भी लगा। किसान की पत्नी थी, पकड़ ली, गट्टा हिलने नहीं दी। कहाँ जाओगे? कछोरो तो कछोरों के पीछे, पहले बताओ ना। कहा सुनो, एक कलसी था, इतना चिड़िया उड़ाता था, चिड़िया उड़ जाती थी, लेकिन वो तो कोसी में गिर जाता था। तो कोसी में जाऊंगा तो 2-4 टोकरी मिल जाएगा। पत्नी ने कहा बोलते तो ठीक हो कि 2-4 ले आऊंगा, लेकिन पहले एक बात बता, कोसी में पानी कितना है? कहा तो 200 पानी है, बहुत अथाह पानी है। कहा हिलने आता है? कहा नहीं। तो जाओ लटको करोगे, जितना है वो वेदांत सुनने आप आए, यहाँ मनोरंजन के लिए नहीं आए हो, संगत तो खंजन है।
वेदांत ज्ञान है। आपका शरीर वो कलसी है और आपका सांस बेसकीमती हीरा है। यदि विषयों में इसको बर्बाद कर दोगे तो सहस भाव दस बदन आदमी को बचे न काल बोलीते, हम कर धन धान समारे हम चले उठ गए। मन पुछते हैं, इसलिए उल्टा करो। क्या करो? सांस सांस में नाम समर ले। अवधि घटे तन की जगत में खबर नहीं पड़े। सृजनहार सुघर तन आयते, काहे रहियो अचेत कहाँ यह अवसर पइयो। बीजक है कबीर साहब। दयोगे मयोगे गा दिया, कहे कबीर जोड़ दिया। तो मेरा गुरु ने कहा कि कबीर का नहीं है, उसका चला चटिया कर है। ये दयोगे मयोगे कबीर कैसे कहेगा? कबीर कहाँ के रहने वाले हैं? वाराणसी के, बनारस के। तो बनारस में दयोगे मयोगे है, वहाँ का भाषा अलग है। जो बंगाल में है बंगला भाषा में है। हम लोग बिहारी हैं, गुरु महाराज जी अपने भाषा में बोल रहे हैं। इसलिए जो विद्वान होते हैं भाषा से जान जाते हैं। कबीर साहब बनारस के थे, तो बनारस में दयोगे मयोगे नहीं है, कुछ से कुछ बना दिया, कहे कबीर जोड़ दिया। सो बात नहीं, प्रमाणिक है कि बीजक से सुनिए, बीजक की वाणी। गुरु महाराज जो ज्ञान सिखा के बड़ा ठोस के अनुष्कार कर, काहे रहियो अचेत कहाँ यह अवसर पइयो। फिर मैं ऐसी देह बहुरे पाछे पछताइयो। अगर ये शरीर छूट गया, विविध जोनियों में चले गए, तो पछताना पड़ेगा। धोबी के घर गधा भैया, कटी घास ना पैया, लाद लाद के आप चढ़ी बैठे, लय घाटे पहुंचे दीवाने भजन बिना दुख पैयो। तेली के घर बैला होइया, आखियन ढाक ढपैया, कोस 50 घरे में चलियो, बाहर होने न पैयो दीवाने मन भजन बिना दुख पैयो। पचमा जन्म ऊंट का पैया, बिन तौले बोझ लदैया, बैठे से उठन नहीं पैयो, घुरच घुरच मर जाइयो। बैलगाड़ी आप जो देखे हो उसमें देख लेता कि अब इतना हो गया तो नहीं लादता है, घोड़ा लादता है, बैल लादता है, बैलगाड़ी लादता है। रेगिस्तान में ऊंट होता है, ऊंट को कैसे लादा जाता है? चारों पैर के नीचे 4 गो ईंटा दिया जाता है। लादते लादते 1 ईंटा टूट गया, फिर लादता है 2 ईंटा टूट गया, फिर लादता है 3 ईंटा टूट गया, फिर लादता। चारों ईंटा जब उसके पैर के नीचे का टूट गया, तब ऊंट का बोझा पूरा हो गया। अब बैठा हुआ है, इतना लाद दिया। ऊंट जब देखे हो कि नहीं कितना लंबा होता है, अब उतना पीठ पर है, उठ सकेगा? उठ नहीं सकता है। तो क्या करता है वो लोग? डंडे में लोहा का कील बना के रखता है, अब भोंकता है उठाने के लिए। कितना कष्ट होता होगा कि आत्मज्ञानी का ज्ञान सुना रहा है। गर्भवास में रहो कहो मैं भजियो तो ही। गर्भवास में जो आत्मा है उसको देखता है आत्मज्ञानी। जैसे शीशे के अलमारी के कोई चीज को आप देखते हो, वैसे शीशे के अलमारी की तरफ माँ के पेट में जो जीवात्मा है उसको आत्मज्ञानी देखता है। ऊंट उठ नहीं सकता है, लेकिन वो लोहा का भोंकता है तो बड़ी मुश्किल से घुरच घुरच मरी जाइयो दीवानी मन भजन बिना। पंछी मात कौवा है करर करर उड़ैया, उड़ के जाए मैला पर बैठे, गहरे चोंच लगैयो दीवाने मन भजन बिना दुख कहियो। सत्य नाम का टेर न करियो, मन ही मन पछतैयो, कहे कबीर सुनो भाई साधु नरक निशानी पैयो।
अगर भजन नहीं करोगे ऐसे ऐसे शरीर में जाओगे और मरने के बाद दुर्गति होगे, नरक भोग भोगना पड़ेगा। इसीलिए काहे रहो अचेत, कहाँ यह अवसर पहो, फिर मैं ऐसी देह भोरे पाछे पछतायो। संत मत में संत वानिया का व्याख्या होनी चाहिए, ये मेरा गुरु सिखाया है। खिस्सा एक तो उठा देना रात भर में नहीं पूरेगा, वो कथा कहने में नहीं आया, मेरा गुरु संत मत सिखाया है। संत मत में संत वाणी को पढ़ो और उसको समझो समझाओ। इसीलिए कथाओं को गुरु जी उड़ा दिए हैं। तो जहाँ कथा होता है वहाँ रात भर में भी एक पन्ना नहीं पूरेगा, यहाँ 50 पन्ना को 5 मिनट में हम लोग बोल देते हैं। ये मेरा गुरु सिखाया है। कथा अलग चीज है, कथानक अलग चीज है, लेकिन संतमत का ज्ञान अलग है। पहले कथा कहने वाले कीर्तन सब होते थे, एक तो कोई सबरी प्रसंग रख दिया, सीता हरण रख दिया, द्रौपदी चीर हरण रख दिया, 4-5 पन्ना में तो सवेरा हो जाता था कि ना। तो कथा कहने वाला अलग, कथानक अलग ज्ञान है वो चीज, लेकिन संतमत का ज्ञान निचोड़ ज्ञान है। क्या निचोड़ है? संतवाणी की व्याख्या। काहे रहो अचेत, कहाँ अवसर पयो, फिर न ऐसी देह गौरी पाछे पछतायो। 184 जोनी में मानुष जन्म अनूप। तमाम शरीरों में आपका शरीर सबसे विशेष कीमती है। अगर इस शरीर का स्वाद नहीं जानते हो तो सत्यानाश। सत्यानाश क्या? चिड़िया उड़ाओगे, विषय भोगों में बर्बाद करना, चिड़िया उड़ाना। इसको भगवान श्री राम ने अपनी प्रजा को कहा, यह हतन कर फल विषय न उड़ाए। अगर इस शरीर से विषय भोग कर रहे हो तो जिस तरह से चिड़िया उड़ाने में बेशकीमती हीरा फेंक रहा है, उस तरह इतना बढ़िया स्वाद को तुम विषयों में फेंक रहे हो तो दुर्गति के ओर जाओगे। 184 जोनी में मानुष जन्म अनूप, ताय पाय नर चेतन नाहे, कहाँ रात कहाँ भोग। गर्भवास में रहो कयो में भजियो तो ही, निस्तिर सुगरब नाम कट से कारो मोही। चरणन ध्यान लगाए के रब नाम लोला, तो निकोन तो ही विसारियों यह कम रहे पी जाए। सारे संसार के लिए ज्ञान है। कोई मनुष्य नहीं कह सकता है कि हम माँ के पेट से नहीं आए, चाहे हिंदू हो कि मुसलमान, राजा हो कि भिखमंगा, सारे के लिए एक ज्ञान है। राजा रंग फकीर, ज्ञान को समझिए। कोई मरना चाहता है लेकिन मरना पड़ता है, कोई नरक जाना पसंद करता है लेकिन नरक में जाना पड़ता है। माँ का पेट साक्षात नरक है। 10-10 महीने उस पे खाना पेशाब में रहते हो, हाथ गोर बांध करके 2-3 दिन एक कोठरी में घोटा दे तो दिमाग ठंडा हो जाएगा। 10-10 महीने उस कोठरी में हो तो जो आंख से देख रहा है उसी की वाणी है, लेकिन ये आंख से नहीं। जो हमारा और तुम्हारा है, ये चांद देखने का, गोरकी है, करकी है, लड़का है, मोटका है, इनाका है, ये विषय देखने के लिए आंख है। लेकिन जो विषयों से ऊपर का आंख उसको आत्मदृष्टि कहते हैं, जो आत्मा को देखता, आत्मज्ञानी की बात है। गर्भवास में रहो कयो में भजियो तो ही, निस्दिन सुमरब नाम कट से कारो मोही। चरणन ध्यान लगाए के रब नाम लोला, तन कौन तो विसारियों यह तन रहती है। इस संतों का ज्ञान है, इस संत मत है। संतवाणी की व्याख्या होनी चाहिए। संतवाणी अलग है, कथा अलग है। एक कथा में रात बीत जाए, कथा अलग चीज है और संतवाणी की व्याख्या अलग चीज है। इसलिए गुरु महाराज जी हम लोगों को संतवाणी सिखाया है कि संतवाणी को सीखो, ये ज्ञान को जानो। कहो मैं भजियो तो ही, फर्ज कीजिए कोई आदमी कुआं में गिर गया, वह कुआं कहीं नगर शहर में नहीं, बाहर में है, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मुंह किधर रहेगा? वह यात्री का जो कुआं में गिरती है, कहीं वो ऊपर की तरफ रहेगा, कहाँ है?
2 रात बीत गया 2 दिन, हम 2 महीना नहीं करें, 2 रात बीत गया 2 दिन, कहाँ पर? कुइया में। किसी भी व्यक्ति का, हमारा आप किसी का कैसा दिमाग लगेगा, कुइया में ठीक मुंह किधर रहेगा? ऊपर किधर। यदि कोई एक बार झांक दे, देख लो तुम कि कोई झांक रहा है, कैसे गिरा होगा, ईमानदार से क्रिया खा कर किसी भी बात को अगर नहीं बुझोगे तो नहीं बुझोगे। गर्भवास में रहो, आत्मज्ञानी का सुना रहा हूं, गर्भवास में रहो, कयो में बचो तो कुइया में है वो। देख लिया, अगर वो कह दे कि जितना धन कमाए हो सब देना होगा तो निकालेंगे, एक बार कहोगे कि हमको मरने दो, टिक बोलो क्रिया का, बोलो बाबू सब ले लेना लेकिन निकाल दो, जिंदा तो रहने। और सुनिए, यदि वो कह दे कि निकाल तो देंगे, धन तो देना पड़ेगा लेकिन मेरा सेवा करना पड़ेगा, क्या कहिएगा? कुइया में छोड़ दो, चले जाओ। समझ में आ रहा है? 2 दिन में ऐसा दशा, 10 महीना का वहां बात है। गर्भवास में रहो, कहो मैं बजियो तो ही। ये आत्मा की पुकार है, आत्मज्ञानी का सुनाने आया हो, कथा कहने नहीं आया हो, संतवानी मेरा गुरु सिखाया है। संत मत के सत्संग में संतवानी की व्याख्या, परियपुर माची का प्रवचन खाली संतवानी की व्याख्या, कथाओं को गुरुजी काट कूट के फेंक दिया। हम लोग वहां कथा जोड़ जोड़ करके कुंभर यहाँ कहते हैं, मेरा गुरु ने सिखाया। कथा अलग चीज है और संत मत का ज्ञान अलग चीज है। खाली संतवानी की व्याख्या, परियपुर माची का प्रवचन लिखा हुआ, बाहरी बात को 10-10 पन्ने को गुरुजी ने 2 मिनट में कर दिया, 2 लाइन में कर दिया। सार ज्ञान समझिए, सब लोग समझाता है। निश्चित सुमिरव नाम कष्ट से सारो मोही। ये आत्मा की आवाज सुन रहा है, कौन सुन रहा है? हमरे आपके तरह लोग जो आत्मज्ञानी है, आत्मा को सुन रहा है। चरणन ध्यान लगाए के रहब नाम लौलाए, तन कौन तो विसारी हो, यह तन रहे की जय। इतना क्यों करार, कार्य प्रवाह करना, बीजक करो, बीजक की बानी है, कार्य प्रवाह करना। भूल गए वह बात है माया, भूली बातें ओद्र की, ओद्र न पेट, भूली बातें ओद्र की, आन परिशुद्धि एक में हाथी। 12 बरस बीत गया मेरी खेल इधर अचेत। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी, सूरदास जी महाराज। संतों के ज्ञान को पहले वैराग्य हो, विश्वास शक्ति घटेगी, ज्ञान में बल मिलेगा, नहीं तो नीचाए और मन जाएगा, नीचे चले जाएंगे। विषयावान समान देह जवान मद माते। बचपना चली गई, अब जवान हो गया, लड़की जवान हो गई, लड़का जवान हो गया। माँ इधर कहती है तो बेटी उधर जवाब देती है, बाप इधर कहता तो बेटा उधर सुनता है। ये जवानी का ताव है, तन मद, ये जवानी का मद है। शराब का मद उतर जाता है, जवानी का मद नहीं उतरता। तन मद, मन मद, जाति मद, राज मद, उन्मद, इतने मद को रद्द करे तब पाप है। बाप इधर का था, बेटा उधर सुनता है, माँ इधर का दे, बेटी इधर। तमाकू के बोलत बातें, बाप इधर से कहता है, बेटवा डांटिए देता है। अम्मा इधर का दे, बेटिया डांटिए देती है। माँ ये सटक जाती है, बापे घुसक जाता है। तमाकू के बोलत बातें, ये जवानी है। मैं सोचती अच्छा जवान लड़की है, अब आपको सोचता अच्छा लड़का जवान है, कहते है जवान है कर दिया। चोवा चंदन लगाए के पहरे पसंद ना, गलियां गलियां छाप मारे पर तेरिया लख मुस्कान। जब जवान हो गया रंग बिरंग के कपड़े फैशन, किसके लिए?
क्यों? विषया मान समान देह जौवन मत अंग्रेजी में बोल रहा हूं, इस शब्दों का ज्ञान है, साफ साफ सुनिए, और सभी पर घट सकता है, संसार के किसी भी व्यक्ति। चलत निहार अच्छा तमक के बोलत बातें, चौवा चंद्र बनाए के पहरे बसन लगा, गलियां गलियां झांक मारे पर तेरी आलख मुस्कान। कहने वाले कौन है? कबीर साहब मर्दाना। इसलिए वो कह रहा है कि पर तेरी आलख मुस्कान, दूसरे के लड़की को देख करके लड़का पागल हो रहा है। यदि यही मीराबाई कहती, सबरी कहती, तब क्या कहती? उनको कहना पर पुरखा लख मुस्कान, ये मेरा गुरु सिखा के गया है। स्त्री के लिए पुरुष बाधक है तो पुरुष के लिए स्त्री बाधक है। दो फाटक घनघोर कुमति नायक फाटक रोक पर्या कठिन झीझोर मुसाफिर। लेकिन माया ऐसी है ना, कतनों सुन लो तो हम लोग को भादों महीना का सलाह है, सुनते रहेंगे टूट जाएंगे, लेकिन करेंगे वही जो करते हैं। एक घुड़सवार उतरा, सुनने लग गया, सुना रहा था कि शरीर भगवान के भजन के लिए मिला है, यह शरीर कीमती है, श्वास अनमोल है, जिन्होंने खुदा का इबादत किया उसका जिस्म पाक हो गया। उठा तुरंत घोड़ा किसी को दे दिया, अपना मुरेठा किसी को दे दिया, सब बांध दिया, कपड़ा लत्ता दे दिया, चल दिया। जहाँ तय पंथ चले मंगलाए तो हरि का है होने सहाय। तो अच्छे गुरु मिल गए, जुक्ति मिल गई, बैठ कर खूब अभ्यास किया। अभ्यास में बहुत ऊंचाई पर चढ़ गया। जब तक वैराग्य नहीं होगा विषया शक्ति नहीं घटेगी, और जब तक विषया शक्ति नहीं घटेगी कभी भजन नहीं बनेगा। साफ साफ सुनो, 12-14 बरस हो गया, उसी गांव से फिर निकला, देखा कि हो रहा है, मन में हुआ यही से वह चमेटा लगा था, अच्छा थोड़ा बैठ जाए। बैठ गया, सुना, लोगों से पूछा भाई कितने दिन से सुनते हो? तो मैं 30 बरस से। तुम कितने दिन से? 20 बरस, 15 बरस से, 10 बरस से, 5 बरस। कब 5 बरस से, 10 बरस से, 15 बरस से सुन रहे हो? इतना लात घुसा लगता है, तैयो सुनते रहते हो। हमको तो एक चमेटा लगा था, होशे में आ गए हम। दिया सलाई वैशाख महीने का था, एक चमेटा में होश में आ गया। हम लोग भादो महीना का है, सुनेंगे खूब, करेंगे जो मन में है। एक विद्यार्थी था, लिख रहा था कि शरीर किस लिए मिला है, तो लिख दिया समूचा कागज में, और अंत में लिख दिया भजिए राम सब काम में है, इसीलिए शरीर मिला है। वही सब कामनाओं को त्याग दिया, और आज उसके फोटो पर फूल चढ़ाया जा रहा है। ये मेरा गुरु सिखाया है। 100 पन्ना को एक वाक्य में कह दो, कथा कहने में नहीं आया। ये मेरा गुरु सिखाया। समुचे जीवनी में बात खत्म हो गई। परीक्षा में क्या एक विद्यार्थी परीक्षा देने गया था, सच सच बोलो, कसम खाते। एक स्कूल में प्रश्न पत्र गया था, ठीक बोलो, कितना स्कूल में वो प्रश्न पत्र गया होगा, कितना ने परीक्षा दिया होगा, लेकिन जिस अंक से ग्रामानुग्रह पास किया, धरती पर का कोई पास नहीं कर सका। तो वैशाख महीना का दिया सलाई था, वक्त से जल गया। और हम लोग भादव महीना टूट जाएंगे, सुनेंगे जरूर, करेंगे वही। वो अधिकारी था, कहा इसी जगह पर एक चमेटा लगा था, हम होश में आ गए। अब तुम लोग 30 बरस से 20 बरस से सुन रहे हो, इतना भूसा लात लगता है, तैयो 73 हो गए हो। विषया बान समान देह जौवन मत चलत निहार अच्छा तमक के बोलत बातें, चौवा चंद्र मंगाए के पहरे बसन रहना। ये रंग बिरंग का चेहरा क्यों बनाते हो कि लड़की खुश हो जाए, लड़का खुश हो जाए? भीतर में यही बात है, दूसरा कोई बात नहीं है। कलेजा को पूछ लो, 2 फाटक घनघोर कुमति नायक फाटक रोका परियो कठिन झिझोर मुसाफिर जइयो कमी हो। जब तक वैराग्य नहीं होगा विषया शक्ति नहीं घटेगी, और जब तक विषया शक्ति नहीं घटेगी भजन नहीं बनेगा, और जब तक भजन नहीं बनेगा कभी जीवन में कल्याण नहीं होगा।
तुरना पन गई बीत, देखते देखते जवानी चली गई। कोई नहीं चाहता है कि हमारी जवानी चली जाए, लेकिन जवानी चली जाती है। बहुत में सुनो, तुरना पन गई बीत, बुढ़ापा आम तुलाने। कोई नहीं चाहता था बूढ़ा हो जाए, बुढ़िया हो जाए, लेकिन बुढ़िया होना पड़ता है, बुढ़वा होना पड़ता है, याद रख लो। तुरना पन गई बीत, बुढ़ापा आम तुलाने, कांपन लागे शीश चल दो चरण पिलाने, नया नाश का चुवन लागे मुक्त आवत। समझ लोगे तो खाना नहीं अच्छा लगेगा, रात में नींद नहीं आएगी, दिन में चैन नहीं निंदिया, भाव कन्न पानी, ऐसी पीर बसी पर ये में जागत रहेगी। नहीं समझोगे तो नहीं लगेगा, समझ जाओगे तो भोजन अच्छा नहीं लगेगा, संसार फीका लगेगा, तब जो बैठोगे तो भजन बनेगा। मीन मरे जैसे बिन नीरा, ऐसे तुम बिन दुखित शरीरा, दास कबीर यह कर दुखी। महापुरुष अवतार जी दया कीजिए, तरस दीजिए, अपना कर्म ही जाती। ऐसा जीवन जब हो जाएगा तो सुखी हो जाओगे। इस संतों का ज्ञान, ये गुरु महाराज सिखा के संतवाणी को पढ़िए। बुढ़ापा आम तुलाने, कांपन लागे शीश चल दो चरण पिराने। आगे चलना चाहता है, शरीर काम नहीं करता है, अब डंडे के सहारे से बेचारे किसी तरह से चल रहा है। आंख से दिखाई कम पड़ रहा है, मुक्त है आवत बास, मुझसे दुर्गंधी निकल रही है। ऐ बूढ़ा उधर बैठो, ऐ बुढ़िया वहां हट। घर के लोग भी अनादर करने लगते हैं, स्वजन लोग भी देखना नहीं चाहते हैं, अनादर करते हैं। साफ साफ सुनो, तुरना बन गए बीत, बुढ़ापा आम तुलाने, कांपन लागे शीश चल दो चरण पिलाने, नयन नाश का चुवन लागे, अब आंख काम नहीं करता, मुंह से दुर्गंधी निकल रही है। मुख से आवतवास, वास में दुर्गंधी, कफ पित्त कंठे घेर लियो, छुट्टी घर की आस। बस सोचता अब जब तक मैं हूं, कोई हो सभासद नहीं है। घर के लोग भी कहते हैं कि जब तक सांस चल रहा है चल रहा है, यह स्थिति होगी, होता ही है, होगा ही। कफ पित्त कंठे घेर लियो, छुट्टी घर की आस। मात पिता सुत बेटा, मात पिता सुत नारी स्त्री, कहो काके समझाए। तान धन और परिवार सब यहीं छूट जाए, आखिर काल घसीटियो, परियोजन के पंख बिन सुख ने बाँचियो, समुझ देख मत। सफल हो या देह नेह सतगुरु से कीजिए। खूब संतवाणी याद कीजिए, मेरा गुरु सिखाया। संतवाणी में वैराग्य है, संतवाणी में वैराग्य है। वैराग्य होगा तो भजन बनेगा। असंतवाणी में कथा सुनते रहोगे, रात भर सुनोगे, ये लाभ नहीं हो सकता जो संतवाणी में लाभ होगा। इसलिए गुरु महाराज जी कहते थे, सत्संग हुआ लेकिन संत मत करने हो। संत मत के सत्संग का खासियत है संतवाणी की व्याख्या। गुरु महाराज जी का कोई प्रवचन आप देख लीजिए, वेद मंत्र पढ़ दिया, गुरु महाराज जी समझा दिया। कबीर साहब का पढ़ दिया, गुरु महाराज जी समझा दिया। नानक साहब का पढ़ दिया, गुरु महाराज जी समझा दिया। कथा जितना था काट के फेंक दिए। अभी लोग वही पसंद करते हैं। हमको एक जगह का पलटू साहब को मंगाए थे, वो बकरी की तरह बोलता है, भैंस की तरह बोलता है। लोग तो उसी को बुलाइए, बहुत बढ़िया करता है। हमका ठीक है तो कहता है, गलत कैसे कहता है? मन बहिरंग है, उसको मजा मिलता है मन को, तो मन को देना, तो विषय भोग को चीज दो, कथा सुनो। और यदि मन को नहीं आत्मा को देना है तो सबको छोड़ करके आत्मज्ञानी का सुनो, आत्मज्ञानी हो जाओगे। सदगुरु महाराज की जय। आत्मज्ञानी का सुनो। कफ पित्त कंठे घेर लिए, छुट्टी घर की आस। मात पिता पुत्र नारी, कहो काके समझाए। तन धन और परिवार सब यहीं छुट जाए। आखिर काल घसीटियो, प्रयोजन के फंद बिन सतगुरु नहीं बाँचियो। समुझी देख मत मन, सफल हो गया देह नेह सतगुरु से कीजिए। नेह करो, लेकिन किससे करना चाहिए ये सीख लो।
पति से, पत्नी से, पुत्र से, धन से, विषयों से नेह करोगे, गड़बड़ा जाओगे। इन तमाम से नेह तोड़ करके सतगुरु से कीजिए। तमाम तरफ से मन को तोड़ दो और वहां जोड़ो, जहाँ गुरु ने बतलाया। दादू दयाल जी बिचड़ी उखाड़ रहे थे, एक चेला खेते में पहुंच गया। दादू दयाल जी किसान थे। कबीर साहब ताना भी ना करके जीवन यापन करते थे। रविदास जी जो तक से करके जीवन यापन करते थे। पलटू साहब दुकानदारी करके करते थे। संतों ने सब करके दिखा दिया है। दादू दयाल जी खेती करते थे तो धान का बिचड़ी खा रहे थे। चेला वहीं पहुंच गया, उपदेश कर दीजिए, काकी यही करना। काकी तो आप उखाड़ रहे हैं बिछड़े। का सुनो बेटा, नहीं समझा? का गुरुदेव नहीं समझे? का अगर ये हाथ छोड़ दें कठामन होगा ना, का कुछ छोड़ नहीं हो। का इसीलिए इसको उखाड़ उखाड़ के वहां लगाएंगे? का हाँ। का वहां होगा रे? का खूब होगा। का जहां मन तुम्हारा रोपा गया वहां से उखाड़ लो, जहां मैं तुमको जोड़ने का जोड़ो तो दिमाग तुम्हारा ठंडा हो जाएगा और तुरंत अमृता की ओर बढ़ जाओ। इन तमाम से तोड़ दो, नेह सतगुरु से कीजिए, तुरंत अंधकार से प्रकाश में चले जाओ। अगर यहां इधर टूटा उधर जुट जाएगा, गारंटी है उधर जुट जाएगा। और जब तक इधर नहीं टूटेगा तब तक उधर नहीं जुटेगा। इसीलिए सब तरफ से मन को तोड़ करके गुरु के बताए ज्ञान में जोड़ दो। नेह सतगुरु से कीजिए, मुक्ति मार्ग जान। यह मुक्ति का, मोक्ष का रास्ता है जो आपको सुना रहा हूं। मुक्ति मार्ग जान चरण सतगुरु से कीजिए। अपने चित्त को गुरु के चरणों में लगाइए, नाम कहो, निर्भय रहो। गुरु जी ने नाम बता दिया है, कहना न खूब मजबूती से पकड़ना। प्रहलाद ने पकड़ा, आग में जला सका। द्रौपदी ने पकड़ा, नंगी नहीं हो सकी। साफ साफ सुनो, नाम लो, निर्भय रहो, तब ठीक से नाम को पकड़ लोगे, कोई कष्ट नहीं। ये मेरा गुरु सिखा गया। संतवाणी को होगा, इस संत मत का मन चाहे खाली संतवाणी। अगर संतवाणी को छोड़ करके व्याख्या करते रहो कथा, तो कथानक में कथा अलग है, संत मत अलग है। ये ज्ञान अलग है, वो ज्ञान अलग है। उसमें मनोरंजन होगा, इसमें तो बंधन होगा। मुक्ति मार्ग जान जन सतगुरु चीजे, नाम लो, निर्भय रहो, तन कौन व्यापक पीर, जरा सा भी कष्ट नहीं होगा। ये कबीर साहब का तन कौन व्यापक पीर, कष्ट होगा ही नहीं। यह लीला है मुक्ति की। सारे दुखों से छूटने का ये रास्ता है, संतों ने बतलाया, मेरा गुरु सिखाया। नाम भाव निर्भय रहो, तन को व्यापक पीर, यह लीला है मुक्ति की, गावत दास कबीर। विजय की वाणी हम लोगों को गुरु जी सिखा गए हैं। खूब संतवाणी पढ़िए, संतवाणी को रटिए, उसको समझिए और कीजिए। तो जैसे जैसे भजन में आप अंदर धंसेंगे वैसे वैसे सुख मिलेगा, शांति को बढ़ेंगे। यह संस्कार आपको फिर मनुष्य का शरीर दिलाएगा। प्राप्तम कृतान लोकान सुति नाम से मकान गए तो घर टूट जाते। मरने पर विशाल सब सुख भोगिएगा, फिर मनुष्य का शरीर मिलेगा, फिर भजन कीजिएगा, फिर भजन कीजिएगा। अनेक जन्म संसिद्ध अंत संत कारण एक संस्कार मोक्ष दिलाते छोड़े। ये ज्ञान संतों का हम लोगों को बराबर सुनना चाहिए। गुरु ने सिखाया इन शब्दों के साथ। रात्रि अधिक हो गई, ठंडा का समय है। गृहपति ने दोनों व्यवस्था किया है। ये जो आप अभी सुन रहे थे, ये आपका आत्मा का पानी है, और जो ध्यान करते हैं वो आत्मा का जल है। शरीर अन्नमय जल में कोष है। अगर शरीर में अन्न नहीं दीजिए, जल नहीं दीजिए, शरीर रहेगा, विनश जाएगा। उसी तरह से अगर ध्यान सत्संग में कीजिएगा, आत्मा मन गति जाए। तो शरीर के लिए और आत्मा के लिए, दोनों के लिए, दोनों थाल बराबर पड़ते। जन्म यह संत मत का सत्संग ऐसा है।
कि यह चिता पर नहीं जलता है, बेटा बेटी इसको नहीं लेता है। धनानि भूमो पशुओं विगोष्ठे नारी राजवारे सकाम स्वामी देह चितायाम पर मार्ग धर्मानुगो गच्छति जीविका। इस संस्कार मत मिला के चलता है। इसीलिए जो लोग ले लिए हैं मन से कीजिए, जो लोग नहीं लिए हैं भजन भेद लेकर के अभ्यास कीजिए। ब्रह्म वेले में ध्यान कीजिए, स्नान के बाद ध्यान कीजिए और शाम में ध्यान कीजिए। दोनों बेला सत्संग कीजिए, आचरण पवित्र रखिए, झूठ चोरी निशानता व्यभिचार नहीं कीजिए, तो परम कल्याण होगा। मैं आप तमाम लोगों को धन्यवाद देते हुए गृहपति को धन्यवाद देता हूँ। एक बार मेरे मन के लिए कहिए श्री उठा श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अरे छोटा कमरा दो। अवसर तेरा बीत रहा है, अवसर तेरा बीत रहा है, आ नहीं जाए सामने। झटपट अपना काम बना लो, कर परिचय तू राम रे। अंत समय कोई काम न देगा, क्यों इस बोझ को ढोती हूँ। के दरिया भजु नाम धनी का, क्यों गफलत में होते हो। आइए भजन करें। कोई पिए कोई पिए रौरत जाता रे। कोई पिए रौरत जाता रे। कोई पिए रौरत जाता रे। गगन मंडल में अमृत पंचे, गगन मंडल में अमृत पंचे, गगन मंडल में अमृत पंचे। ऐसा महंगा अली की कहावत
होली करे तो छटे दूर से दौलत छूटे माता जो पीवे तो जुग जुग जीवे जो पीवे तो जुग जुग जीवे कभी न होए विनाशा